हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये कुछ टर्म्स है, 34 टर्म है, 34 टर्म्स है जो अकाउंट्स में डेली या बेसिक यूज़ पे यूज़ होती है। और ये चैप्टर नंबर 2 है आपकी बुक में। और इसको थोड़े एग्जाम्पल के साथ समझेंगे क्योंकि आपके लिए अकाउंट्स, बिजनेस, ये चीज़ें शायद आपका बिजनेस आ गया होगा 11th क्लास में, तो वो थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और अच्छे से समझ आएगा। अगर आपको कुछ क्लियर ना हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। देखिए, बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है? बिजनेस ट्रांजेक्शन एक मतलब एक स्टेटमेंट कह सकते हो या कुछ जो बिजनेस से रिलेटेड कोई बात को भी कह सकते हो। बिजनेस ट्रांजैक्शन एक स्टेटमेंट टाइप होती है जो एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल समझते हो। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम। अगर आप एक आप कमाते हो, जैसे आपके फादर है, मान लो उनकी 30,000 रुपये इनकम है पर मंथ की, और आपको उसमें से ना 8,000 रुपये का फ़ोन डैमेज होगा, आपको 8,000 का फ़ोन ले दिया उन्होंने। उनकी इनकम कम होगी ना 8,000 से, और घर के दूसरे खर्च अलग अलग वगैरह वगैरह। अगर या तो ये हो, एक एग्जांपल तो ये उनकी फाइनेंशियल पोजीशन में फ़र्क आया ना, 8,000 से नीचे गिर गई, फ़ोन 8,000 का लिया, 20,000 का लिया, वट उसकी इनकम कम होगी ना, चेंज आ गया ना। और अगर ऐसे ही उनको 30,000 उनकी इनकम है, उनको 10,000 रुपये बोनस मिल गया जून के मंथ में, तो उनको उनकी इनकम बढ़ गई, 10,000 से 40,000 होगी। चेंज आया ना इनकम में, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, आया ना चेंज। तो उसको देखिए, यहीं से समझिए, इट्स चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। बिजनेस ट्रांजैक्शन वो है बिजनेस में कोई उसके बिजनेस से उस बिजनेस ट्रांजैक्शन से कोई चेंज आए, किसमें? फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आए, उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। जैसे अब अगला पढ़िए, फिर मैं आपको समझाती हूँ एग्जाम्पल के साथ। इट्स रिजल्ट इन ए चेंज इन द वैल्यू और सम ऑफ द एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल। देखो, एसेट समझते हो? एसेट होते हैं जो कंपनी के बिजनेस में लाए जाते हैं। जैसे एसेट मशीनरी, एक प्लांट पता है क्या होता है? प्लांट एक जगह खरीदी हो, एक जहाँ पे बिल्डिंग बनाने की जगह नहीं होती, ज़मीन। प्लांट एंड मशीनरी उसे कहते हैं, प्लांट मशीनरी वहाँ पे वो। ठीक है। लाइबिलिटी, कर्ज होता है, किसी को हमने पे करने हो पैसे, कंपनी ने या बिजनेस वाले ने, बिजनेस हो, जैसे मान लो मेरा बिजनेस है, मैंने तुमसे 10,000 रुपये उधार लिया अपने बिजनेस के लिए, तो उसे मेरे ऊपर कर्ज है, मेरे ऊपर लाइबिलिटी है। कैपिटल, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ना मैंने 10 लाख रुपए लगाया, वो मेरी कैपिटल है, वो बिजनेस की कैपिटल है, क्योंकि बिजनेस मेरा है तो इसलिए वो मेरी कैपिटल है, बिजनेस की कैपिटल है। ठीक है, ये 3 समझ आई। आगे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये एग्जांपल समझाने के लिए मैं इसलिए बता रही हूँ। क्या है? इट्स रिजल्ट इन ए चेंज इन द वैल्यू ऑफ सम ऑफ द एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल। मतलब अब हमने हमने 10 लाख हमने कैपिटल लगाई थी, मान लो क्या लगाई थी, 10 लाख कैपिटल लगाई थी। उसमें से 8 लाख के तुमने एसेट खरीद ले, हमारे चेंज आया ना। क्या थी वो? हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन थी। क्या एसेट हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन थी? हमने बिजनेस ट्रांजेक्शन की, 8 लाख रुपए पैसे खर्च किए, तो 2 लाख रुपए रह गए हमारे, चेंज आया ना। लाइबिलिटी के आने से हमारी कैपिटल एक बार तो बढ़ी, फिर हमारे पे कर्ज भी तो बढ़ गया, हुआ ना। हमारे पे पैसा तो आया लेकिन हमारे पे कर्ज तो चढ़ गया। एक बार ऐड होगा लेकिन लेस भी तो करेंगे हम अपने उसमें। ये आपको और अच्छे से क्लियर होगा, आप एक बार प्रैक्टिकल करेंगे। लेकिन इतना ध्यान है, लाइबिलिटी हमेशा माइनस होती है एसेट में से। ठीक है, ये इसका पूरा फॉर्मूला है, समझ आएगा आपको, बट इतना ध्यान रखना। अभी देखिए, सिंपल समझिए। एसेट हमने कैपिटल हमने 10 लाख की लगाई, एसेट 8 लाख के खरीद लिए, उससे हमारे किस में फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आया ना, उसे ही
जो जिस कारण से चेंज आया उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। जैसे हमारे हमने कुछ खरीदा या हमारे पास कुछ आया तो उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। वो जिस चीज़ के कारण हुआ ना ट्रांजैक्शन, वो बिजनेस से रिलेटेड होगी वो एक्टिविटी, उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। देखिए एग्जांपल फीचर्स क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटी ये सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड होगी, ओनली सिर्फ और सिर्फ ये नहीं आप प्राइवेट से रिलेटेड, आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड नहीं होगी, सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड होगी। जैसे गुड्स परचेज, सेल ऑफ गुड, कोई हमने कुछ चीज़ अपने बिजनेस के लिए खरीदी, जैसे मैंने मशीनरी का एग्जांपल लिया, कुछ हमने अपने मतलब जैसे हम उसका काम करते हैं, मानो मिल्क फूड या कोई भी हमारी दूध की फैक्ट्री है, हम कुछ उसके लिए सामान खरीदते हैं, हम सूखा मतलब कुछ दूध के लिए हम बाहर से काउ परचेज करते हैं, उसका दूध हम खुद निकाल के खुद बेचते हैं। तो मतलब खुद हमने काव परचेज की और फिर हमने मिल्क आगे बेचा, तो सेल ऑफ गुड्स हो गया। कंपनी के लिए उसका सामान गुड्स होती है, ये वर्ड याद रखना, गुड्स, वो गुड नहीं है, गुड्स है मतलब सामान है, कंपनी जिसमें अपना काम करती है, गुड्स। जैसे पेन है ना, हमारे लिए तो ये पेन है, लेकिन जो कंपनी ये पेन बनाती है ना उसके लिए ये गुड्स है। ठीक है, वो इसको ये नहीं कहती हम पेन बेचते हैं, वो कहते हैं हम गुड्स बेचते हैं। ओके। इंटरेस्ट पेड, जैसे हमने कोई बैंक में इंटरेस्ट रखा हुआ है, तो हमें उस पर इंटरेस्ट, हमने किसी और को मतलब हमने इंटरेस्ट मतलब किसी से हमने लोन ले रखा है, हमने किसी से लोन ले रखा है, तो हमारे को हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना उसको। और या हमने किसी को इंटरेस्ट दे रखा है, वो सामने वाला हमें इंटरेस्ट देगा तो हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। मैं क्या कह रही हूँ, हमने किसी से इंटरेस्ट, हमने मानो बैंक से लोन ले रखा है, तो हम उसको इंटरेस्ट भी तो पे करेंगे ना उस लोन का, करेंगे। और या तो किसी ने हमसे लोन ले रखा, हमने किसी को लोन दे रखा, मानो मैंने आपको लोन दे रखा है, तो आप मेरे को इंटरेस्ट दोगे तो मैं तो रिसीव करूँगी ना, मेरे लिए इंटरेस्ट रिसीव होगा, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आएगा ना, मेरी इनकम बढ़ेगी ना। मैं अपना पैसा आपको दे रही हूँ तो मेरी इनकम तो बढ़ेगी ना, मैं कुछ सोच के दे रही हूँ, ये थोड़ा कि तुम मेरे को नुकसान पे दोगे, नहीं ना। या हम अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करते हैं तो हमारी कहाँ पे चेंज आएगा, फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आएगा। ये रीजंस है, उसे इस इन चीज़ों को बिजनेस ट्रांजेक्शन कहते हैं, ये बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है। एम्प्लॉयज़ बिजनेस में ही आते होंगे, इंटरेस्ट रिसीव और पेड बिजनेस से का होगा तो हम वही करेंगे ना। गुड्स परचेज, हम गुड्स किस लिए, यहीं से पता चलता है बिजनेस की एक्टिविटी है, जो ये इसे बिजनेस ट्रांजेक्शन कहते हैं, जो बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज लाता है, जो हमारे बिजनेस में पैसा ऊपर नीचे करता है। ऊपर नीचे पैसा या तो कभी ज़्यादा हो जाता है या तो कभी कम हो जाता है। देखिए अगला सेकंड क्या है, इवेंट। एन इवेंट इज रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, को सीक्वेंस और रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब इवेंट ना एक रिजल्ट होता है, जो एक एंड में आपका रिजल्ट आंसर निकलता है ना, जैसे आपको क्वेश्चन सोल्व करे रिजल्ट होता है, वो आपका जो आंसर आता है, आपके 77% नंबर आए, 80 आए, 90 आए, तो वो एंड में जो आता है ना उसे रिजल्ट कहते हैं, मतलब इवेंट कहते हैं। वो ये अकाउंट्स की लैंग्वेज है, ये स्टैट्स की लैंग्वेज है। क्या फ्यूचर में पढ़ोगे, जब आप ग्रेजुएशन के लिए जाओगे तो आप पढ़ोगे वहाँ पे इवेंट ना एक रिजल्ट होता है, रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। देखिए एग्जाम्पल के सामने इतना ध्यान रखिए, अभी ये इवेंट एक रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, ये कुछ ट्रांजैक्शंस है बिजनेस से रिलेटेड। देखिए सचिन स्टार्ट है बिजनेस, उसके पास कैपिटल कितनी है, 5 लाख। ही परचेज गुड, उसमें से उसने परचेज कितने कर लिए, 4 लाख के गुड्स परचेज कर लिए। कैश एंड सेल 34, उसने गुड्स कितने सेल कर दिए, 3/4। उसने गुड कितने के बेच दिए, 4 लाख में से 3/4 उसने 380 में बेच दिए। और उसने गोडाउन का रेंट कितना पे किया, 20,000 रुपये उसने रेंट किसका पे किया, गोडाउन का। तो देखिए आगे ट्रांजैक्शन क्या है, 5 लाख, यही चीज़ उसने लिख दिए। फर्स्ट सेल कितने की उसने, 380 की सेल। ये आप अच्छे से समझेंगे, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल समझा रहा है कि इवेंट होता क्या है। सेल की, उसमें से 4 लाख में से 3/4 मतलब 3 लाख, 20,000 रेंट पे कर दिया।
4 लाख क्या था, 4 लाख आपने परचेज किए गुड, आपकी कैपिटल कितने की थी 5 लाख, उसमें से 4 लाख के गुड परचेज किए, जिसमें से 3/4 इसका, 4 लाख का 3/4 आपने बेच दिया कितने में, 380 में। 3/4 कितना होता है 4 लाख का, 3 लाख। 3 लाख में आपने गोडाउन का रेंट भी पे किया, 380 का आपने बेचा, 380 में से 320 माइनस करो, 60,000, 60,000 का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। देखिए एक बार फिर देखिए, आपने 5 लाख रुपए थे आपके पास कैपिटल, जो आप बिजनेस में लगा रहे थे, उसमें से 5 लाख में से 4 लाख आपने परचेज कर लिया अपने जो भी आपने बेचना था गुड्स, जिस सामान का बिजनेस करना चाहते थे उसका सामान खरीदा 4 लाख में से। 4 लाख में से 4 लाख का थर्ड फोर्थ करना, थर्ड फोर्थ। मैं इसको मल्टीप्लाई कर दो 3/4 से, 4 लाख इंटू 3/4 कैलकुलेटर से करना, 3 लाख ही आएगा। और उसने 20,000 रेंट पे कर दिया 5 लाख में से। सेल कितने की थी, 380 की। गुड्स कितने उसने करे, कॉस्ट क्या थी 3 लाख, और 20,000 रेंट, दोनों माइनस करके 380 में से 320 माइनस करके 60,000 आपका इवेंट आ गया, मतलब रिजल्ट आ गया, आपने इतना प्रॉफिट किया। ठीक है, देखिए अगला थर्ड वन क्या है, अकाउंट। अकाउंट इज द रिकॉर्ड इन विच अकाउंटिंग दैट tracks the financial activity of a specific asset, liability, equity, revenue और expenses। मतलब अकाउंट मतलब समझते हो क्या होता है, खाता। खाता मतलब जैसे आपके बैंक का कोई आपका खुद का अकाउंट हो, जहाँ पे आप हर चीज़ का रिकॉर्ड रखते हो अपने पैसों का, और वैसी कंपनी के भी अकाउंट होते हैं जहाँ वो अपने बिजनेस के रिलेटेड एक्सपेंसेस, इनकम, लॉस, गेन, जितने भी उनको प्रॉफिट्स होते हैं, लॉस होते हैं, जहाँ भी पैसा इधर से उधर करते हैं, हर चीज़ का क्या करते हैं, अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट मतलब हर चीज़ को नोट करते हैं। हर चीज़ जैसे आप बैंक में जाते हो, अपने अकाउंट आपके पास होता है ना, क्या कहते हैं, पासबुक, उसमें आपका अकाउंट बने होते हैं ना, देखना ऐसा ही अकाउंट, ऐसे डेबिट एक साइड लिखा हुआ है, एक साइड क्रेडिट लिखा हुआ है, ऐसे ही अकाउंट बना रखा होगा। इधर आपके पैसे आ रहे, इधर आपके पैसे जा रहे हैं, हर चीज़ का रिकॉर्ड रखता है बैंक भी। अगर आप पैसे इधर भेज रहे हो किसी और को, अपने फ्रेंड्स को सेंड कर, जैसे आजकल तो पेटीएम चला हुआ है, उसमें भी देखना वो आपके हर चीज़ रिकॉर्ड रखता है ना। आपने इस टाइम अपने अपने बैंक से निकाले, इस टाइम आपने अपने उसमें ट्रांसफ़र किए, तो वो अकाउंट मतलब का रिकॉर्ड रखता है ना कि आपने पैसे इधर से उधर कब किया, कौन सी डेट को किया। वैसे ही कंपनी भी अपने अकाउंट्स मेंटेन रखती है अपने कंपनी के, ताकि उसको कभी भी कुछ भी पता हो, कुछ भी देखना हो ना। अकाउंटिंग देखिए लाइन के साथ समझ में, ऐसे नहीं समझाऊंगी। देखिए, एन अकाउंट इज रिकॉर्ड इन एन अकाउंटिंग, मतलब अकाउंट क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। दैट ट्रैक द फाइनेंशियल एक्टिविटी, ट्रैक मतलब पीछा करता है फाइनेंशियल हर एक्टिविटी का, हर एक्टिविटी का। फाइनेंशियल एक्टिविटी मतलब जो भी पैसे से रिलेटेड फाइनेंशियल आ जाए, पैसे से रिलेटेड एक्टिविटी का क्या करता है, ट्रैक करता है, उसको पीछा करता है कि क्या क्या बिजनेस में हो रहा है, फॉर ए स्पेसिफिक हर एसेट का। जो कंपनी अगर अपने मतलब एक बिजनेसमैन ने अपने पैसे एसेट में लगाया है, लाइबिलिटी कोई कर्ज पे, कोई हमने लोन लिया था उसको पे करने में लगाया, कोई इक्विटी, इक्विटी क्या होते हैं, शेयर्स होते हैं, ये भी पता चलेगा। इक्विटी में लगाया, कोई रिवेन्यू में लगाया, रिवेन्यू में भी आगे समझाऊंगी। कोई खर्च किया, उस चीज़ में ट्रैक करता है अकाउंट। अकाउंट अकाउंट बनाने के लिए एक पर्सन अपॉइंट किया जाता है, मतलब कंपनी ना, ध्यान रखिए अभी, एक बिजनेसमैन उस हर अपने बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी को ट्रैक करता है, मतलब हर चीज़ नोट करता रहता है, हर चीज़ रिकॉर्ड बनाता रहता है। दीज रिकॉर्ड इंक्रीज एंड डिक्रीज एट द बिजनेस इवेंट। इंक्रीज और डिक्रीज क्या आता है, एट द बिजनेस इवेंट, मतलब हर इवेंट मतलब रिजल्ट होता है उसका, अक्कर थ्रू आउट द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड आपको पता है आपका साल एंड कब होता है, 31 दिसंबर को।
1 जनवरी को स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर ख़त्म होता है ना। बट अकाउंट्स का, बिजनेस का अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। ये अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। वो आपका कैलेंडर ईयर होता है जब 1 जनवरी को स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को ख़त्म होता है। तो ये पीरियड ध्यान रखना है। अकाउंटिंग पीरियड की बात हो रही है। अकाउंटिंग पीरियड कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च को ख़त्म होता है। ईच इंडिविजुअल अकाउंट इज स्टोर्ड इन द जनरल लेजर। मतलब इंडिविजुअल अकाउंट समझते हो? हर बंदे का, हर इंडिविजुअल पर्सन का इंडिविजुअल अकाउंट, समझ? पर्सन की बात नहीं, इंडिविजुअल। हर मतलब जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे राम ने हमसे लोन ले रखा है, हमने उसको लोन दे रखा है, राम का अकाउंट हम राम के नाम से अलग बनाएंगे। जैसे राम, यहाँ पे कैश अकाउंट है ना, यहाँ पे हम राम अकाउंट लिख देंगे। और हमने कैश अकाउंट बनाया ना, इसमें जो भी हमने कैश पे कराएगा ना, जैसे हमने कोई उधार पे लेते हैं तो हम उसका क्रेडिट अकाउंट अलग बनाएंगे। कैश अकाउंट है तो यहाँ पे सारी कैश से रिलेटेड, अभी कैश अकाउंट भी मतलब आपको आएगा आगे, इतना ध्यान रखना। अकाउंट जो कैश से रिलेटेड आएगा वो कैश अकाउंट में आएगा, जो किसी के नाम से रिलेटेड आएगा। हर चीज़ का ना इंडिविजुअल अकाउंट बनता है, वो आपको इसका मतलब आगे समझ आएगा। हर चीज़ का अलग अलग अकाउंट, ये नहीं कि एक ही अकाउंट में आप सब कुछ ठूस दोगे, नहीं। अलग अलग हर चीज़ का इंडिविजुअल अकाउंट बनता है। क्या बनता है? इंडिविजुअल अकाउंट। क्या बनता है? इंडिविजुअल अकाउंट इज स्टोर्ड इन द जनरल लेजर एंड यूज टू प्रिपेयर ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझते हो? फाइनेंशियल में एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो होती है जो साल के एंड में ना, 31 मार्च को ना, पूरे साल के ना बही खाते, अकाउंट्स मतलब जो भी कंपनी ने पूरे साल पैसों को इधर उधर लेन देन किया ना, इतने का गुड्स परचेज किया, इतने एम्प्लॉयज़ को पे किया, इतने उसके प्रॉफिट हुआ, इतना उसको लॉस हो गया, उसको ये हो गया, उसने इतने की एसेट खरीदी है। हर चीज़ उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अकाउंट में, अकाउंटिंग पीरियड के एंड में वो पूरा मेंटेन करता है। कौन मेंटेन करता है? बिजनेस मैन मेंटेन कर, बिजनेस कंपनी मेंटेन करती है। जैसे कैश अकाउंट का वो अकाउंट बना रखा है, ये ना टी शेप होता है। टी शेप इसको पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऐसे बनता है, ऐसे, इसलिए इसको टी कैपिटल लेटर में इंग्लिश में कहा जाता है।